बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सट्रेक से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले आज का फिपीलीपी देखते हैं और फिर दो बाय कॉल्स की तरफ जाएंगे और फिपीलीपी में जानने की कोशिश करते हैं कि आज किस इंस्टीट्यूशन ने क्या सेक्टर में बाइंग की, क्या सेलिंग की। मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन थी आज भी हमने देखी, उसकी रीजन क्या थी वो देखते हैं और उसके बाद जो है दो बाय कॉल्स की तरफ। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। इससे पहले वीडियो बनाई थी टेक्निकल एनालिसिस ऑफ योर स्टॉक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माइक बंद था और वो वीडियो जो है वो शेयर होगी, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ वर्क। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रॉपर जो है जितने भी स्टॉक्स हैं आपके उनसे रिलेटेड जो है उस पर वीडियो बनाई जाएगी। फिपीलीपी की बात करें तो आज बैंक्स जो है कंटिन्यूसली बाइंग पर है। 0.08 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की। ब्रोकर ने आज माल को बेचा, 0.74 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर दी। कंपनीज ने माल को आज खरीदा, कंटिन्यूसली बाइंग पर है बैंक्स के साथ। 0.77 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने आज माल को बेचा, 0.18 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की। हालांकि ये भी पिछले दिनों जो है बैंकिंग सेक्टर में अच्छी खासी सेलिंग कर रहे थे, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को इन्होंने अच्छा खासा होल्ड भी किया हुआ है। फॉरेन इंडिविजुअल्स आज ना बाइंग ना सेलिंग पर है, बिल्कुल क्वाइट, नो बाइंग नो सेलिंग आज। और इंडिविजुअल्स जो है माशाल्लाह आज भी पैनिक सेलिंग की उन्होंने, और आइडिया हो गया था जैसा कि मार्केट में सुबह सेलिंग हुई, एग्रेसिव सेलिंग हुई, 250 पॉइंट्स माइनस हुए। उसके बाद मार्केट ने जिस तरह से सस्टेन किया, दोबारा रिवर्सल बना और फिर 200 पॉइंट्स अराउंड प्लस हुए। फिर मार्केट 1 बजे तक उस लेवल को 39,900 और 40,000 के लेवल में बड़े स्टेबल जो है वो मूव रही, सस्टेन करती रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साथ ही एक न्यूज जो है आना शुरू हुई कि गवर्नर राज से रिलेटेड, असेंबलियों से रिलेटेड, साथ ही जो है फिर एक पैनिक सिचुएशन आई और मार्केट जो है 500 के लेवल पर जो है वो 500 के लेवल -500 पॉइंट्स तक चलेगी, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो इंडिविजुअल्स की रही, 0.89 मिलियन डॉलर्स की। जबकि हम म्यूचुअल फंड्स को देखें जो कि सेलिंग कर रहा था कंटिन्यूसली, वो भी प्रॉपर बाइंग पर आ चुका है। कल भी इन्होंने 0.77 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की, आज भी इन्होंने 0.51 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की। आप रेट्स है देखें, इंडिविजुअल्स को आप किसी भी पॉइंट पर नहीं रोक सकते, वो यहां से भी चाहें तो सेलिंग करते करते मतलब कहीं को भी मार्केट लेके जा सकते हैं। लेकिन यहां पर समझदारी का मुजाहिरा यही है कि आपको पता है इदारे रोक के बैठे हुए हैं। इदारे और इदारों का एक माइंड सेट होता है, जब इदारा बाइंग करते हैं ना कोई प्रॉपर, वो एक माइंड सेट से बाइंग करते हैं। और इदारे कभी भी इंडिविजुअल से जो है ऐसा नहीं होगा कि वो इंडिविजुअल से माल जो है वो खरीदेंगे, वो डेफिनेटली इंडिविजुअल्स को माल पहनाएंगे, उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं मार्केट यहां से मजीद 200-250 पॉइंट्स गिर जाएगी। 27,000 वाले रेट्स हैं, जब कोरोना का टाइम आया था ये ऐसे रेट्स नहीं है कि जहां पर आप माल दें। सब्र कर दें, बर्दाश्त कर लिया, इतना बर्दाश्त कर लिया ना तो थोड़ा सा और बर्दाश्त करें। और उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल, जब मोमेंटम बनने पर आएगा ना, जब इंस्टीट्यूशन मोमेंटम बनाएगा और इंडिविजुअल्स को कोई एक न्यूज छोटी सी अट्रैक्ट करेगी ना, तो जो आज लॉट केमिकल वाला हाल हुआ है ना 500 पॉइंट पर भी वो स्टेबल रहा है, 25 लाख का वॉल्यूम था उसमें, तो आपको ये चीजें नजर भी नहीं आएंगी। हालांकि मार्केट आज बड़ी अच्छी सस्टेन और मूव बना गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। यहां पर परेशान ना हो, टेंशन ना लें, सबर करें। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो आज 1.18 मिलियन डॉलर्स की उन्होंने बाइंग की, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिंग की। टू द पॉइंट चीजों को देखते हैं पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली और फिर जो है दो बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो ऑल अदर सेक्टर्स में फॉरेन इन्वेस्टर अच्छी खासी बाइंग कर रहा है, जबकि सीमेंट में उनकी होल्डिंग है और कमर्शियल बैंक्स में भी वो बाइंग कर रहे हैं, फर्टिलाइजर को बेच रहे हैं, फूड एंड पर्सनल केयर में उनकी बाइंग होल्डिंग है, बाइंग कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस को जो है बेच रहे हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को बेच रहे हैं, लेकिन ऑयल एंड गैस में 2 दिन से म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं, ये बात भी आप माइंड में रखनी है। पावर जनरेशन में उनकी बाइंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में उन्होंने सेलिंग की आज 0.04, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छी खासी बाइंग भी है, होल्डिंग भी है। उसके बाद टेक्सटाइल सेक्टर में इनकी अच्छी खासी इन्होंने बाइंग की। बैंक्स को ऑल अदर सेक्टर्स में फिर बाइंग पर हैं, जबकि सीमेंट में भी बाइंग पर हैं, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग पर हैं, फर्टिलाइजर में बाइंग पर हैं, ऑयल एंड गैस में ये सेलिंग पर हैं, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में बाइंग पर हैं। पावर जनरेशन में आज इन्होंने सेलिंग की। टेक्नोलॉजी जो है 0.07 मिलियन डॉलर्स को बेचा, जबकि मेन होल्डिंग की जो बैंक्स की है वो सीमेंट, टेक्नोलॉजी और ऑल अदर सेक्टर्स में है। ब्रोकर्स ने आज पैनिक सेलिंग की और
उन्हें ये लगा कि शायद म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल फंड जमा कर रहा था, कल टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल फंड ने लिया, और आज टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो सेलिंग आई वो बेसिक आगे हमने देखनी है किसने किया है। तो शायद ऐसा एक पॉइंट पर लगा कि शायद म्यूचुअल फंड्स मजीद प्रेशर डालने के लिए टेक्नोलॉजी सेक्टर से निकल रहे हैं। लेकिन अभी पोर्टफोलियो देखते हैं फर्दर आगे की क्या सिचुएशन है। ब्रोकर्स ने ऑल अदर सेक्टर्स सब में सेलिंग की, सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उनकी बाइंग है और फूड पर्सनल फूड केयर में बाइंग है, बाकी सब में सेलिंग है। कंपनीज ऑल ऑफ द सेक्टर में $0.16 मिलियन की सेलिंग की, और सीमेंट में हैवी बाइंग, ये भी सीमेंट और टेक्नोलॉजी में बड़े अच्छे इनकी एक्यूमुलेशन है बैंक्स के साथ। कमर्शियल बैंक्स में इनकी होल्डिंग है, फर्टिलाइजर फूड सेक्टर में, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में इनकी होल्डिंग है, पावर जनरेशन में इन्होंने सेलिंग की और बैंक्स ने भी की हुई है एक पेज पर, प्रॉपर एक पेज के साथ, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनकी भी अच्छी खासी बाइंग है। इंडिविजुअल्स पहले 12:30 बजे खबर आई, इंडिविजुअल्स ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, 1 बजे खबर आई सीमेंट सेक्टर में सेलिंग करना शुरू कर दी, सॉरी टू से। लेकिन देखे ना, अब जब इंस्टीट्यूशन भी एक म्यूचुअल फंड का मसला था वो भी बाइंग पर आ गया, तो इनसे ये बेसिकली सेलिंग इनसे कराई जा रही है, ये खुद नहीं कर रहे। लेकिन ये एक चीज भूल रहे हैं, ये जिनको जो माल इनसे खरीद रहे हैं वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, वो माल वापस इस तरह इन्हें नहीं देंगे। वो एकदम जिस तरह आज माल उठा था, मैंने पहले भी शेयर किया, जिस तरह कई स्टॉक्स में एकदम उठा, और लॉट केमिकल भी जिस तरह आज एकदम मूव आई और अपर लॉक हुआ और उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया, इसी तरह माल उठेगा और फिर ये जो है ना नीचे महंगा लेके सस्ता दे के फिर महंगा लेंगे। तो बेहतर ये है कि इन्हें होल्डिंग करनी चाहिए, ये ऐसे रेट्स नहीं है। अब रेट्स मैक्सिमम डाउन रेट्स आ गए हैं, और क्या अब इसमें चाहिए। उसमें उसके बाद अगर देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर की भी इनकी हैवी सेलिंग है, ऑयल एंड गैस में बाइंग है इनकी, पावर जनरेशन में बाइंग है इनकी, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैवी सेलिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्होंने की है आज। टेक्सटाइल में भी इनकी सेलिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज भी सेलिंग पर है, बाइंग जो है इसकी फूड एंड पर्सनल केयर में है। म्यूचुअल फंड्स देखें प्रॉपर बाइंग पर आ गए हैं, ऑल अदर सेक्टर्स में अच्छी बाइंग, कल भी इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की, $0.28 मिलियन की बाइंग, सीमेंट में सेलिंग की, जबकि कमर्शियल बैंक में बाइंग, फर्टिलाइजर में बाइंग, सेलिंग 0.01। एक्सप्लोरेशन कंपनीज और मार्केटिंग कंपनीज को इन्होंने कल और परसों भी बाय की है। पावर जनरेशन में इनकी सेलिंग है, जबकि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। हालांकि एक पॉइंट पर ये जरूर लगा था कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से ये शायद निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, टेक्नोलॉजी सेक्टर को म्यूचुअल जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को आप जो जमा कर रहा है वो एक फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास होल्डिंग है, बैंक्स बड़े नंबर से जमा कर रहे हैं, कंपनीज बड़े नंबर से टेक्नोलॉजी सेक्टर को जमा कर रही हैं, और अब यहां पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो म्यूचुअल फंड्स भी आ गया। बेच रहा कौन है? इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं, और अच्छे खासे मतलब लेवल्स पर वो बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है क्लियरली कि टेक्नोलॉजी सेक्टर को बड़े इदारे ले रहे हैं और इंडिविजुअल्स बेच रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी सीमेंट सेक्टर में अच्छी खासी मूव दी है, इनफैक्ट ऑल अदर सेक्टर्स में भी। एनबीएफसी को देखें तो होल्डिंग, और बिल्कुल खामोशी से पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि ये होल्डिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें, ऑल ऑफ द सेक्टर्स में इन्होंने सेलिंग की, बाकी सब में इनकी बाइंग है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.01 मिलियन की सेलिंग है। फ्यूचर को देख लेते हैं, फ्यूचर में क्या बना। फ्यूचर में अगर देखें तो ब्रोकर्स बाइंग पर है, और ब्रोकर्स ने पहले भी बाइंग की है, कंपनीज कंटिन्यूसली फ्यूचर में बाइंग कर रहा है, और जबकि इंडिविजुअल कंटिन्यूसली कल भी फ्यूचर में सेलिंग की, आज भी फ्यूचर में सेलिंग की, और उसके बाद जो है मजीद इसी तरह थोड़ी सी अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है। ओवरऑल मार्केट का हमने देखा, टेक्निकली मार्केट पोर्टफोलियो मार्केट का देखा, और इसका यही रिजल्ट है। फिर कह रहा हूँ बहुत इत्मीनान से, आराम से। मैं समझ सकता हूँ कि जब आप प्रेशर लेते हैं तो फिर एक प्रेशर जो है वो ऑब्वियसली वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है। जब पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहाँ पर चीज़ें आप पैनिक होके बेचते हैं। जब पैनिक होके बेचते हैं तो डेफिनेटली फिर आप स्टॉक मार्केट को बुरा भला कहते हैं, लेकिन आपको पीछे फैक्ट देखना चाहिए कि फैक्ट क्या है। मैं फिर यही बात कहता हूँ, पहले भी कह रहा था, यहाँ पर अगर इदारे माल को बेच रहे होते हैं तो फिर बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, जबकि बेचने वाला सिर्फ इंडिविजुअल है तो फिर लेवल्स भी ये वापस आएंगे। मसला ये है कि पहले दिसंबर क्लोजिंग अच्छी लग रही थी, और अब ये है कि वही 10-15 दिन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन चीज़ें रिवर्स होंगी और अच्छी खासी रिवर्स होंगी, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए।
चल के देखते हैं हमारे पास पहली कॉल कौन सी है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नेटसोल की हमारे पास पहली कॉल है। जिस तरह के आपको बार बार बताया जा रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत अच्छी मूव दे सकता है। रेट जरूर जो है उसमें काफी डाउन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर भी आया है, लेकिन उसकी रीजन भी आपके साथ शेयर कर दीजिए। नेटसोल आज अपने लोअर लॉक के पास था, लेकिन इसका ये लेवल जो है ये बिल्कुल बनता है। आप देख सकते हैं इससे पहले ये इन्हीं लेवल्स पर जो है ये आया था 7 दिसंबर 2021 में, और उसके बाद ये आया था 29 मार्च 2022 में, और उसके बाद अब ये इन लेवल्स पर आया है जो कि बिल्कुल इसका डेड लेवल है। यहां से ये अगर अप्रोच लेता है, इसके पास सपोर्ट 82 रुपए 12 पैसे की है, फिर जो है इसके पास सपोर्ट 69 रुपए 79 रुपीज 02 पैसा की है, और फाइनल सपोर्ट 76 की है। और इन्हीं 5-6 रुपए में ये रिवर्स करके दोबारा अपने आप को 110-120 के लेवल पर लेके आएगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में बाइंग हो रही है, थोड़ा सा दिल जहां इतना बड़ा किया, थोड़ा सा और बड़ा करें और वेट करें। आरएसआई को देखें तो क्लियरली ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यहां पर इस लेवल पर बड़े टाइम के बाद आया है। इससे पहले ये आया था 24 सितंबर 2021 को, और अब आया है। मतलब ये मैक्सिमम 15 पर ये मैक्सिमम स्टॉक की डेड लेवल है। हालांकि ईपीएस कहीं पर भी इसका माइनस में नहीं है, प्रॉपर अच्छी अर्निंग पर शेयर है इसकी। 5 पॉइंट यहां पर 1, यहां पर 2.18, तो फिर स्टॉक में तो कुछ पुरानी नजर आ रहा है। इस लेवल पर वॉल्यूम्स भी इसमें आउटस्टैंडिंग आते हैं, तो ये हमारे लिए पहली बाय कॉल है। आप इसे वेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी बाइंग है तो थोड़ा सा सब्र करें। उसके बाद नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बताता चलूं, अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारी ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैकेज है। इसी तरह PSX ट्रेडिंग कोर्स है जो 4 to 6 वीक्स का है। आप उसकी डिटेल्स भी हमारे नंबर पर मेंशन नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। उसके बाद PSX 1-to-1 जो है हमारे इंडिविजुअल सेल बाय सर्विसेज है, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको काम कराते हैं, कहाँ बाय, कहाँ सेल, कहाँ एवरेज, कहाँ शिफ्ट करना है स्टॉक को, किन स्टॉक्स के साथ शिफ्ट करना है। उसके अलावा पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये जो है हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। आपका जो भी एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट होगा उसका 20% आप हमें पे कर देंगे। ये सारी कॉल्स आपको टेक्निकल फंडामेंटल्स देख के आपको बताई जाती हैं। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326000, आप 0002 आप इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। नेक्स्ट बाय कॉल जो है हमारे पास OGDC की है। OGDC भी आफ्टर लॉन्ग टाइम इन रेट्स पर आया है। प्रॉपर डिविडेंड देने वाला स्टॉक, क्वार्टरली डिविडेंड देने वाला स्टॉक, इसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी आगे दिसंबर एंड में जो है रिजल्ट्स भी आने हैं इंशाल्लाह। सॉरी, आगे जो इनका भी प्रीवियस रिजल्ट जो है, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया, सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं अभी आगे आएंगे महीने तक, और इसमें इनमें अच्छा गेन मिल सकता है। ये आपको यहां से अच्छा रिवर्सल दे सकते हैं। और डिविडेंड स्टॉक्स में नॉर्मली लॉन्ग टर्म की होल्डिंग्स होती है लोगों की, तो चांसेस है कि ये इतना नीचे भी नहीं जाएगा। इससे पहले ये स्टॉक यहां पर आया था, टाइम था 30 मार्च 2020, जब कोरोना अपने पीक लेवल पर था, तो OGDC तकरीबन 70 के लेवल पर आया था, 69-70 के लेवल पर आया था, और अब ये इस लेवल को दोबारा अप्रोच किया है। उसके बाद आप देखें तो इसने कई दफा 118 का लेवल अप्रोच किया, और फिर काफी टाइम जो है ये 90 और 100 के लेवल में रहा। तो अभी इस स्टॉक को आप लेके रख सकते हैं। RSI स्टॉक हैस्टिक अपने बड़े अच्छे लेवल्स पर आ चुके हैं। कोशिश कीजिए इसको एक्यूमुलेट कीजिए और होल्ड कीजिए। मजीद भी ऐसी बाय सेल कॉल्स लेके आते रहेंगे, मार्केट का व्यू भी लेके आते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नंबर हमारा मेंशन है। अगर आप हमारी मजीद सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट टाइम कॉल्स लेना चाहते हैं, तो बाकी मजीद बाय कॉल सेल कॉल्स के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, पैनिक ना होइएगा, वेट कीजिएगा, पेशेंस यहां पर रखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।